गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आपको बता दूं, आप अगर प्रतिदिन 30 मिनट करंट अफेयर्स देखते हैं तो आपकी एक भी करंट अफेयर्स की क्वेश्चन किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में मिस नहीं होगी। तो चलिए आज के सेशन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ताल ज्वालामुखी के विस्फोट की चेतावनी के साथ ही आसपास के क्षेत्रों को खाली करने की सलाह दी गई है। बताइए यह ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए में है इटली, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी फिलीपींस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। क्या हो जाएगा? भारत। आपको बता दें कि ज्वालामुखी विस्फोट का मतलब क्या होता है। तो पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरारें या मुख्य जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर आती है, इसी को ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। और जब ये ज्वालामुखी के द्वारा निकले पदार्थ पृथ्वी की सतह पर ठंडा होकर एक ठोस रूप में पहाड़ नुमा आकृति में जम जाती है, इसे कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ताल ज्वालामुखी के विस्फोट की चेतावनी के साथ ही आसपास के क्षेत्रों को खाली करने की सलाह दी है। यह ज्वालामुखी फिलीपींस में मनीला से दक्षिण में 70 किलोमीटर दूर पर अवस्थित है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। आपको बता दें कि मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी है। तो आइए आप मैप की सहायता से हम आपको फिलीपींस ले चलते हैं। आप ये मैप की सहायता से देख सकते हैं कि फिलीपींस इंडिया से किस तरफ है। फिलीपींस इंडिया से आपको साउथ वेस्ट की तरफ है, यानी कि दक्षिण पूर्व की तरफ है। आप ये देख सकते हैं, एक मैंने सर्किल बनाया है, वो है फिलीपींस, और फिलीपींस की राजधानी है मनीला। ये जो आप इमेज के रूप में देख रहे हैं, ये है ताल ज्वालामुखी। ऐसा ही होती है ताल ज्वालामुखी, जो कि फिलीपींस में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देवेंद्र झाझड़िया ने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के लिए राष्ट्रीय चयन ट्रायल में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए अपना स्थान पक्का किया। बताइए देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए में है बैडमिंटन, बी टेनिस, सी भाला फेंक, डी क्रिकेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाला फेंक। देवेंद्र झाझड़िया ने टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए राष्ट्रीय चयन ट्रायल में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए अपना स्थान पक्का किया। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध भाला फेंक से है। उन्होंने दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ट्रायल के दौरान 65.71 मीटर की दूरी तक भाला फेंके। झाझड़िया ने क्वालिफाइंग इवेंट में 63.97 मीटर में अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर 65.71 मीटर का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 40 वर्षीय देवेंद्र झाझड़िया ने पैरा ओलंपिक्स में पुरुषों की F26 श्रेणी में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। आपको बता दें F26 श्रेणी क्या है। तो यह एक विकलांग खिलाड़ियों का समूह है, यानी विकलांग एथलेटिक का समूह है जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं। आपको पता होगा देवेंद्र झाझड़िया शारीरिक रूप से विकलांग है, उनके एक हाथों में एक भी उंगली नहीं है, जो आप इस इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इस इमेज के माध्यम से, इनके एक हाथ में एक भी उंगली नहीं है, इसलिए ये F46 की श्रेणी में आते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने तिनचांग द्वीप से 7 मछुआरों को बचाया है। यह द्वीप कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार। आपको बता दें द्वीप का मतलब होता है भूमि का एक ऐसा भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो और बीच में क्या हो, स्थलनुमा आकृति बना हो। भारतीय तटरक्षक बल ने तिलचांग द्वीप से 7 मछुआरों को बचाया है। यह द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह द्वीप अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से दक्षिण में लगभग 350 किलोमीटर दूर है। तिलचांग द्वीप एक निर्जन द्वीप है। निर्जन का मतलब होता है भूमि का ऐसा भाग या ऐसा स्थान जहाँ पे कोई भी जीव जंतु नहीं रहते हैं। आप मानचित्र की सहायता से देख सकते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के मानचित्र में कहाँ पे स्थित है। और आपको बता दें अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व में स्थित एक आइसलैंड है। जब आप गूगल मैप पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जूम करेंगे तो आप इस तरह से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को दिखेंगे। मैंने एक रेड सर्किल बनाया है, वो है तिलचांग आइसलैंड, जहाँ पे मछुआरों को बचाया गया है।
चलिए आपको हम आइसलैंड की आकृति दिखाते हैं। आइसलैंड किस प्रकार, ये होता है आइसलैंड, यानी कि चारों तरफ से पानी और बीच में क्या होता है, स्थलनुमा आकृति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। वाईआरएस बीमा योजना तेलंगाना सरकार ने लॉन्च की है। इस योजना के माध्यम से सरकार बीमा के दावे को आसान बनाने के लिए मृतक के परिवार को सीधे बीमा की राशि भुगतान करेगी। योजना के तहत 2021-22 के लिए सरकार ने 750 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, यानी कि बांटे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। ये तेलंगाना सरकार ने नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। वाईआरएस बीमा योजना आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। इस योजना के माध्यम से सरकार बीमा के दावे को आसान बनाने के लिए मृतक के परिवार को सीधे बीमा की राशि भुगतान करेगी। योजना के तहत 2021-22 के लिए सरकार ने 750 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस योजना के जरिए 18 से 25 वर्ष की आयु के लाभार्थी को स्वाभाविक रूप से मृत्यु होने पर 1 लाख रुपये की बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा। 18 से 70 वर्ष की आयु के लाभार्थी की आकस्मिक मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। आप यह मानचित्र की सहायता से देख सकते हैं आंध्र प्रदेश भारत के मानचित्र में कहाँ स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड केंद्र उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए में है ग्वालियर, बी पटना, सी जयपुर, डी नागपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्वालियर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड केंद्र का उद्घाटन किया है। इस केंद्र का उद्देश्य बागवानी के क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना। इससे उत्तरी मध्य प्रदेश में 21 जिलों के किसान लाभान्वित होंगे। यह आप इमेज की सहायता से देख सकते हैं। ये है प्रेजेंट में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। होल्डर काल की ऐतिहासिक विरासत लाल बाग पैलेस किस शहर में स्थित है। ऑप्शन ए में है ग्वालियर, बी देवदास, सी इंदौर, डी धार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंदौर। होल्डर काल की ऐतिहासिक विरासत लाल बाग पैलेस मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। इसके संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार विशेष कदम उठा रही है। यह इमारत वर्ष 1926 में बनकर तैयार हुई थी। यह क्लासिकल इमारत अपनी यूरोपीय इंटीरियर सजावट के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यह आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। ये है लाल बाग पैलेस जो कि इंदौर में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारतीय रेलवे ने पहला गतिशील फ्रेशर वाटर सुरंग एक्वेरियम बेंगलुरु में स्थापित किया है। यह एक्वेरियम अमेजन नदी के प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित एक विशिष्ट जलीय पार्क है। इसकी लंबाई 30 फीट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। थर्ड पॉइंट नहीं होगा क्योंकि इसकी लंबाई 30 फीट नहीं बल्कि 12 फीट है। आपको बता दूं कि एक्वेरियम का मतलब क्या होता है। तो एक्वेरियम को हिंदी में कहते हैं जल जीवशाला या कृत्रिम जलाशय। तो जल जीवशाला क्या होता है। तो पानी से भरे बर्तन या कांच जिसमें जीवित जलचरों को, यानी कि मछली हो गए, पौधे हो गए, को सजावट के रूप में रखा जाता है। उसी को क्या कहते हैं, जल जीवशाला या कृत्रिम जलाशय। यानी यूँ कहे तो आप बड़े बड़े पैलेसों में या होटल में जाते होंगे तो देखते होंगे कि ये कांच का बड़ा सा बॉक्स टाइप से बना होता है जो कि पूर्ण रूप से क्या होता है, पारदर्शी होता है, जिसको आर पार हम देख सकते हैं। और उसमें क्या होता है, पानी भरा होता है और उसमें जलीय पौधे और क्या होती है, मछलियाँ रखी होती है सजावट के रूप में। तो उसी को हम क्या कहते हैं, जलाशय या कृत्रिम जलाशय। तो ठीक इसी तरह भारतीय रेलवे ने क्या किया है कि एक सुरंग नुमा आकृति बनाया है जो कि पूर्ण तरह से कांच का है। और उसमें क्या है, उसके ऊपर पानी है और फिर ऊपर से वो कांच ढकी हुई है और उसमें जलीय जीव और जलीय पौधे हैं जो कि एक सजावट के रूप में यात्रियों के लिए बनाई गई है। भारतीय रेलवे ने पहला गतिशील फ्रेशर वाटर सुरंग एक्वेरियम बेंगलुरु में स्थापित किया है। यह एक्वेरियम अमेजन नदी के प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित एक विशिष्ट जलीय पार्क है। इसकी लंबाई 12 फीट है। इस रेलवे एक्वेरियम का प्रवेश शुल्क 25 रुपये प्रति यात्री रखा गया है। इस स्थान में प्रवेश करते ही समुद्री जीव की झलक देखने को मिलती है। आप ये इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। इसी को बोला जाता है कृत्रिम जलाशय या जल जीवशाला और इसी का बिग फॉर्म है जो कि एक गुफानुमा आकृति में बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन पर बनाई गई है।
जिसको क्या कहा गया है, वो गतिशील फ्रेश वाटर सुरंग एक्वेरियम, इसी का नाम है गतिशील फ्रेश वाटर एक्वेरियम सुरंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय नदी के जल में हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने वाला वायरस बैक्टीरियोफेज मौजूद है? ऑप्शन ए में है गंगा, बी यमुना, सी नर्मदा, डी कावेरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा नदी। गंगा नदी के जल में हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने वाला वायरस बैक्टीरियोफेज मौजूद है। जीवाणु विज्ञानी अर्नेस्ट हैकिंस ने 1896 में गंगा नदी के जल में बैक्टीरियोफेज की खोज की थी। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया था कि यह वायरस गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता को नष्ट नहीं करता है, बल्कि रोगजनकों को बैक्टीरियो को नष्ट कर देता है। आप इमेज की माध्यम से देख सकते हैं, ये है बैक्टीरियोफेज वायरस जो कि गंगा नदी के जल में पाया जाता है, जिस कारण गंगा जल क्या होता है कि कभी भी बदबू या खराब नहीं होता है। उत्तर भारत में चल रही गर्म हवाओं के कारण तापमान में काफ़ी वृद्धि हुई है। स्काईमेट ने 1 जुलाई के तापमान के आधार पर भारत के 10 सबसे शीर्ष शहरों की सूची जारी की है। इनमें से सबसे अधिक तापमान किस शहर में दर्ज किया गया है? ऑप्शन ए में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, बी गंगानगर राजस्थान, सी ग्वालियर मध्य प्रदेश, डी रोहतक हरियाणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगानगर राजस्थान। उत्तर भारत में चल रही गर्म हवाओं के कारण तापमान में काफ़ी वृद्धि हुई है। स्काईमेट ने 1 जुलाई के तापमान के आधार पर भारत के शीर्ष 10 सबसे गर्म शहर की सूची जारी की है। इसमें सबसे अधिक तापमान गंगानगर राजस्थान में दर्ज किया गया है। गंगानगर राजस्थान में 45.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, जबकि नई दिल्ली में 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। नई दिल्ली सबसे गर्म शहरों में 7वें स्थान पर रहा है। यह आप मानचित्र में भारत के देख सकते हैं कि राजस्थान कहाँ स्थित है, और राजस्थान में ही एक स्थान है गंगानगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 6 अगस्त 2021 से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के परिचालन की घोषणा की गई है। यह परियोजना किस राज्य की है? ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। यह योजना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की है। अगस्त 2021 से पूर्वांचल एक्सप्रेस के परिचालन की घोषणा की गई है। यह उत्तर प्रदेश की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। ये एक्सप्रेसवे लखनऊ, सुल्तानपुर, आजमगढ़ और गाजीपुर को जोड़ता है। इसका 95% काम जो कि पूरा हो चुका है। ये आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, ये है पूर्वांचल एक्सप्रेस जिसका 95% काम पूरा हो चुका है। तो बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो चलिए भारत के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश को दिखाते हैं। ये है उत्तर प्रदेश जो कि रेड सर्किल में मैंने बनाया है, जो कि भारत के मानचित्र पर स्थित है। ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता होती है, अगर पीडीएफ को आपकी ज़रूरत है इस करंट अफेयर्स की, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है ग्रुप का, IAS IPS सक्सेस ट्रिक। आप उस ग्रुप से जाकर पोस्ट के रूप में पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद।